अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोसेसर गाड़ी के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको हम किस तरह चेक करते हैं। तमाम IC तो हम चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, FT चेक कर सकते हैं और कितनी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। बहरहाल हम प्रोसेसर को, मेन प्रोसेसर जो है, ये हमारी गाड़ी के ECU के अंदर ये जो मेन प्रोसेसर हैं, इनको हम किस तरह चेक करेंगे, ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है। इस वीडियो के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक आपको ये चीज़ें, इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता नहीं लग जाता, तब तक आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं, आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मेरी वीडियो आप देखें, आप हमारे चैनल को विज़िट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। और बेल आइकन को आपने लाजमी दबाना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए ताकि दूसरे जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस मामले में, मुझे कमेंट में बहुत सारे दोस्त बताते हैं यार हम इस बारे में परेशान हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। आप अपने जो काम कर रहे हैं उस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर को रिपेयर करने का, अगर प्रोसेसर ख़राब है तो आपको किस तरह मालूम होगा कि ये प्रोसेसर ख़राब है। अगर प्रोसेसर वर्क कर रहा है तो किस तरह पता चलेगा, अगर नहीं कर रहा वर्क तो किस तरह पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोसेसर को चेक करने का क्या तरीका है। तो प्रोसेसर को आज चेक करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि उस्तादों की इज़्ज़त किया करें। अच्छा, तो जो दोस्त वालिदैन की खिदमत नहीं करते, मेरी यही बात है कि आप वालिदैन की खिदमत किया करें, इज़्ज़त किया करें उनकी। ये चीज़ें, ये मुकाम वालिदैन की इज़्ज़त करने से, माँ बाप की खिदमत करने से, उस्ताद-ए-किराम की इज़्ज़त करने से ही मिलते हैं। मेरे उस्ताद जो कि I-10-3 इस्लामाबाद में उस्ताद मोहम्मद ज़ीशान शानी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाब रखे, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता। तो इसके अलावा मेरे दूसरे उस्ताद जो हैं, उस्ताद मोहम्मद लतीफ़ रहमानी कार एसी हाफिज़ाबाद में ही है, उनकी वर्कशॉप, वो कार एसी का काम करते हैं। अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, तो अभी हम प्रोसेसर पे वीडियो यार आज की। प्रोसेसर क्या गाड़ी में क्या काम होता है, ECU के अंदर क्या काम है। प्रोसेसर ये हम यूज़ करेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोसेसर है, कल्टस मेहरान में ज़्यादातर ये प्रोसेसर लगा होता है। हाँ जी, सॉरी, कल्टस मेहरान में कह रहा हूँ। अच्छा, ये वाला जो टोयोटा की गाड़ियों में GLI, XLI और इनमें ये प्रोसेसर लगा होता है, ये वाला, ये प्रोसेसर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये वाला प्रोसेसर जो है ना, ये उतार के इस जगह पे लगाया कि आपको चेक करवाने के लिए। ये प्रोसेसर ये सेम ही है। और इसके अलावा ये जो प्रोसेसर है, ये वाला, ये प्रोसेसर दोनों एक ही हैं। ये प्रोसेसर हमने उतारे हैं आपको कम टाइम में अच्छे तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि कई भाइयों के पास ECU नहीं है। तो आपको मेरे से ECU भी मिल जाएंगे और रिपेयरिंग के लिए जो आपको चीज़ चाहिए वो भी मिल जाएगी। प्रोग्रामर मिल जाएंगे रिपेयरिंग के लिए, टोटली तकरीबन हर चीज़ जो मेरे पास मुहैया है मैं आपको वो चीज़ दे सकता हूँ जो मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो अनकरीब मेरा स्टॉक भी आएगा, सामान भी आएगा, तो फिर आप मेरे से ईज़ी होके रब्ता भी कर सकते हैं, तो आपको हर चीज़ मुहैया होगी। अच्छा, प्रोसेसर को चेक करने का क्या तरीका है। प्रोसेसर की इतनी लेग्स हैं यार, इतनी सारी, तो हम इसको चेक कैसे करेंगे। प्रोसेसर काम क्या करता है इसके अंदर। प्रोसेसर का काम है पूरे ECU को कंट्रोल करना। इस पूरे ECU को प्रोसेसर का काम है, इसके अंदर से जितनी लेग्स हैं, वो जितने ये ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर लगे हैं, डायोड, कैपेसिटर और ये जितनी चीज़ें कॉइल लगी हुई है, ये जो चीज़ें भी लगी हैं IC वगैरह, ट्रांजिस्टर की जितनी लेग्स हैं, हर एक के साथ इसका कनेक्शन है। एक लेग्स इसके अंदर लाजमी जा रही होती है।
ये हर एक चीज़ को ऑपरेट करवाता है। प्रोसेसर का आपने ख्याल रखना है कि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। प्रोसेसर तब ख़राब होता है जब आपके ECU के अंदर या तो पानी आ जाता है या इसको आप चेक करने के दौरान इसके ये ECU वाली वायर यहाँ से शॉर्टेज होगी तो ये फिर ख़राब होगा। वैसे ये जो प्रोसेसर है ये ख़राब नहीं होता। प्रोसेसर ख़राब होने की वजह ही नहीं है, इतनी जल्दी प्रोसेसर ख़राब नहीं होता। तो प्रोसेसर अगर ख़राब होगा तो हम कैसे चेक करेंगे? प्रोसेसर जब ख़राब होगा तो इसके दो तरीके हैं चेक करने के। प्रोसेसर अगर ख़राब है तो या तो ये इधर ऊपर से फट जाएगा, सुराख हो जाएगा इस प्रोसेसर के ऊपर और ये वर्क नहीं करेगा। और कई गाड़ियों में होता है थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रहने के बाद बंद हो जाती है, चेक लाइट अगर चले जाती है, इक्वाइल के पल्स करंट चले जाती है, इंजेक्टर के पल्स चले जाते हैं तो फिर भी प्रोसेसर का हमारा मसला हो सकता है। ये नहीं कि प्रॉब्लम हुई और आपने प्रोसेसर उठाया और लगाया, ये इतनी जल्दी लगता नहीं है। इसको लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही हसास काम है। पूरे कंप्यूटर में से सबसे जो मुश्किल काम समझा जाता है करने वाला वो ये प्रोसेसर को उतार के दोबारा लगाना होता है। तो प्रोसेसर आपने ऐसे नहीं उतार लेना। ये प्रोसेसर 100 में से किसी एक गाड़ी का ख़राब होता है और वो भी बमुश्किल ख़राब होता है, वो भी अपने वजह से ख़राब होता है, किसी इलेक्ट्रिशियन या किसी भाई की वजह से। तो आप ना ज़रा इस पे तवज्जो किया करें। आपने प्रोसेसर को ख़राब नहीं होने देना, प्रोसेसर को आपने छेड़ना ही नहीं है। ज़्यादातर जो कंप्यूटर में से चीज़ें ख़राब होती हैं मैं उस बारे में आपको समझा देता हूँ। दूसरी चीज़ें आपने प्रोसेसर वगैरह और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना क्योंकि ये आपके लिए मसला खड़ा करेगा। अच्छा, प्रोसेसर पे बात हो रही थी। प्रोसेसर अगर ख़राब है तो प्रोसेसर यहाँ से फट जाएगा और दूसरे नंबर पे जब इसको हमने चेक करना है, अगर फटा नहीं है तो फिर हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं? फिर हम अपना ये जो अंगूठा है, थंब है, इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इसके कंप्यूटर के ग्रिप लगे होंगे गाड़ी के साथ, हम सलफ लगाएंगे। ये प्रोसेसर हमारा हीट होगा बहुत ज़्यादा और जब ये हीट होगा इसका मतलब है ये प्रोसेसर शॉर्ट है। प्रोसेसर जब शॉर्ट होगा आपने इसके ऊपर रख के चेक कर लेना, तसल्ली कर लेनी है। अच्छा, जब प्रोसेसर शॉर्ट है आपका तो आपने इसको उतार के लगाना कैसे है, ये मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको चेक करें, इंशाल्लाह आपको इस बारे में भी समझ आएगी। अच्छा, प्रोसेसर अब ख़राब है, आपको कन्फर्म हो गया, आपने कन्फर्म करके फिर प्रोसेसर की तरफ आना है। प्रोसेसर मैंने बताया 100 में से एक गाड़ी का ख़राब होता है, ज़्यादा गाड़ियों का ख़राब नहीं होता। अच्छा, प्रोसेसर जब ख़राब है ना तो आपने पूरा जो रिसर्च की कि प्रोसेसर ही ख़राब है, तो प्रोसेसर ख़राब होने के बाद जब आपने नोट कर लिया तो बजाय इसको उतारने के, ये इसके साथ जो लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर, फ्यूज़ वगैरह, रेजिस्टेंस, ये सारी जो आपने चेक करनी है, जो इसके बहुत ज़्यादा करीब भी हैं आपने उनको चेक करना है। और कई गाड़ियों में ना प्रोसेसर को वर्क करवाने के लिए छोटा सा इस तरह का ना IC लगा होता है, इस तरह का, वो बिल्कुल प्रोसेसर के करीब लगा होता है। जैसा कि बलिनो गाड़ी में ना तकरीबन प्रोसेसर के करीब ही लगा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। जो कि मोबिलाइज़र वाला IC नहीं आता बलिनो के अंदर, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाता हूँ आपको वो भी वीडियो जो है ना मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। बलिनो के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। बलिनो के कंप्यूटर के पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मोबिलाइज़र के अंदर उसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। बलिनो की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मोबिलाइज़र के अंदर। तो बहुत सारे भाई बलिनो के बारे में परेशान भी हैं। तो पिछले दिनों में मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हमारे डेंटर भाई हैं, उन्होंने ना गाड़ी का काम मुकम्मल करने के बाद इसी तरह काम किया गाड़ी का, और गाड़ी मुकम्मल करने के बाद वर्कशॉप से गाड़ी बाहर निकाली और उसकी ना चाबी के ऊपर वाला रिंग टूटा हुआ था। उन्होंने ना उसके अंदर वर्मे के साथ सुराख करवा लिया चाबी के अंदर, तो वो चाबी उनकी ना ज़ाया हो गई, वो चेक लाइट ब्लिंक करने लग गई जिसकी वजह से वो काम नहीं थी करती। तो यही प्रॉब्लम है। इस तरह की आप इस बारे में ख्याल किया करें। अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो प्रोसेसर चेक करने का उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे जो चैनल है उसको विज़िट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।